मुस्लिम लीग नून एक बार फिर पार्टी बयानिया तब्दील कर रही है। शायद उनके ज़हन में ये बात गर्दिश कर रही है कि अगर इमरान खान अपने बयानिए को अवाम के दिल और दिमाग में बैठा सकते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छे बोलने वाले पार्टी में मौजूद हैं जो किसी भी बात को एक बयानिया की शक्ल देकर अवाम को मुखातिब कर सकते हैं। लिहाजा अब की बार नून लीगी लीडरशिप एक पुरानी बात को 2-3 बातों में मिलाकर अवाम के सामने रखने की मंसूबाबंदी कर चुकी है, जिसमें अपनी मजलूमियत की दास्तान इन जलसों में सुनाएगी और अवाम से वोट की तलबगार होगी। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर इस मंसूबाबंदी का आगाज नए बयानी की सूरत में कर चुके हैं। उन्होंने जनरल बाजवा, जनरल फैज और चीफ जस्टिस साकिब निसार के बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू की और नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाने का जिम्मेदार करार दिया। जावेद लतीफ इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। मुस्लिम लीग नून के बयाने को बढ़ोतरी देते हुए उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा की मुलाजमत के दौरान हमें एहसास नहीं था कि वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का है और हम हुकूमत में हैं। जब से एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह तब्दील हुए हैं यानी 1.5 माह से हम महसूस कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग की हुकूमत है, वजीर आजम हमारा है, मुल्क में जमहूरियत है और वज़रा अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। इससे पहले तो जनरल बाजवा थे और हुकूमत के पस पर्दा उनका हाथ था, उनका दबाव रहता था। इलेक्शन के कबल अज वक्त इनेकाद का मशवरा देते थे, मशवरा कम और हुक्म ज्यादा महसूस होता था। जब से सरबराह तब्दील हुए हैं इस वक्त से सियासी फिजा में घुटन कम महसूस हो रही है। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह डिक्टेशन के लिए लंदन में मौजूद हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकातें जारी हैं। राना सनाउल्लाह अभी पाकिस्तान वापस नहीं आए, लंदन में बैठे हुए उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत में तब्दीली को रजीम चेंज करार दिया। कहा हुकूमत की तब्दीली के पीछे 5 अफराद हैं। इन 5 अफराद में इमरान खान, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, ISI के साबिक सरबराह जनरल फैज हमीद और आर्मी चीफ जनरल बाजवा शामिल, जिन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा किया। 3 दिन पहले तक इत्तेहादी हुकूमत और उसके वज़रा जनरल बाजवा का दिफा करते थे, इमरान खान की बातों के आड़े आते थे। जनरल बाजवा के बारे में इमरान खान की बातें सुन के इमरान खान को बुरा भला कहते, ताना देते कि रिटायरमेंट के बाद क्यों बातें करते हैं, जब सर्विस में थे इस वक्त क्यों नहीं छपी बातों का इजहार किया। मगर किया जाए, इलेक्शन नजदीक आ गए हैं, वोट हासिल करने के लिए अवाम को मुतमिन भी तो करना है, इसलिए 5 अफराद को टारगेट करने का प्लान तरतीब दिया गया है। सब कुछ चंद दिनों की मंसूबाबंदी है, इसलिए आइंदा इलेक्शन तक मुंदरजा बाला 5 अफराद को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा और नए बयानिए का इन्हिसार 5 अफराद पर ज्यादा से ज्यादा तनकीद पर है। राना सना ने कहा, मुल्क इस वक्त जिस माशी मुश्किलात में घिरा हुआ है, 5 अफराद इस मुश्किलात के जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ की चलती हुकूमत को बिलावजा हटाया गया। जनरल बाजवा, साकिब निसार, जनरल फैज और इमरान खान ने बाकायदा प्लानिंग के तहत हुकूमत को खत्म किया। 5 अफराद जालिम हैं, हुकूमत खत्म करके उन्होंने जुल्म किया। राना सनाउल्लाह 5 मुख्तलिफ अफराद को जालिम करार दे रहे हैं। इससे कबल नवाज शरीफ एक ही महकमे के 5 अफराद को कसूरवार करार देते थे। जिस वक्त उन्होंने क्यों निकाला का बयानिया तरतीब दिया था, इस वक्त नवाज शरीफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को तनकीद का निशाना बनाते थे। वो अपनी तकरीरों में कहा करते थे कि मैं लाखों वोट लेकर हुकूमत में आता हूं और इस्लामाबाद में बैठे 5 लोगों ने मुझे निकाल दिया। वो कहा करते थे 5 लोग, सिर्फ 5 लोगों ने मुझे निकाल दिया। उनकी तनकीद का महवर महज सुप्रीम कोर्ट के 5 जज होते थे। अब सोच विचार के बाद उन्होंने अफराद की तादाद तो 5 ही रहने दी है, मगर उनको महकमों में तकसीम कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान। रजीम चेंज में शहबाज शरीफ ने हुकूमत में आते ही 2-3 सख्त माशी फैसले लिए। इस वक्त नून लीग के वज़रा और लीडरशिप कहती रही कि हमने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया है, हमने सख्त माशी फैसलों के जरिए मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। मुस्लिम लीग नून भी मुल्क को उन हालत में छोड़कर राह फरार हासिल कर सकती थी। सब जानते हैं सख्त माशी फैसलों से मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में कमी आई है। हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, रियासत को बचा लिया। मुस्लिम लीग ने अपने सियासी सरमाए को पाकिस्तान बचाने में लिटा दिया। इस बयानिया समेत मुस्लिम लीग नून का कोई भी बयानिया अवाम में मकबूल नहीं हुआ। इमरान खान की मकबूलियत के सामने उनका कोई भी बयानिया ठहर नहीं पाया।
मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के खिलाफ बातें करेगी? क्या अवाम मुस्लिम लीग नून की जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के हक में तकरीरों को भूल जाएगी? अभी तो 7 माह भी पूरे नहीं हुए जब पूरी मुस्लिम लीग नून दोनों जर्नलों के दिफा में अपने बयानात जारी करती थी। सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और वफाकी वज़रा भी दोनों जर्नलों के दिफा में आगे आगे रहते थे। अब मुस्लिम लीग नून नया बयानिया तरतीब देगी और पीपल्स पार्टी अपने बयानिया पर अमल करेगी। इस बात का खदशा भी मौजूद है कि दोनों पार्टियों के बयानियों तसादुम हो जाए। वजह साफ जाहिर है, पीपल्स पार्टी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। उनके खिलाफ न कोई बात सुनती है और न कोई बात करती है। यहाँ तक कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के अफसर के खिलाफ बात करने पर अपने पुराने वर्कर और सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर से सेनेट की नशट से इस्तीफा लेकर पार्टी से निकाल बाहर किया। उन्होंने भी इतनी सआदतमंदी का मुजाहिरा किया, चुपचाप इस्तीफा देकर घर चले गई। सब हैरान और परेशान थे कि उन्होंने इतनी जल्दी इस्तीफा क्यों दिया। अभी तो बात इजहार वजू की सतह तक थी। शायद मुस्तफा नवाज खोखर भी एस्टेब्लिशमेंट की चापलूसी से उकता चुके थे। बहरहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।